सुबह 5 बजे से लेकर हम हाउसवाइफ का दिन स्टार्ट होता है और रात के 10 से 11 बजे तक ना हमारा पूरा दिन चलता है। उसमें छोटे-बड़े घर के हज़ार काम होते हैं, घर का ख़्याल रखना, घर की क्लीनिंग करना, उसको मेंटेन करके रखना, ऑर्गेनाइज़ करना, साथ ही बच्चों का ख़्याल रखना, अपने फैमिली मेंबर्स का ख़्याल रखना और अगर अपनी जॉइंट फैमिली के साथ रह रहे हैं तो आपके जितने भी बड़े लोग हैं, उन सभी का ख़्याल रखना। ये ज़िम्मेदारी ना हम हाउसवाइफ पे सुबह होते ही स्टार्ट हो जाती है और माशाअल्लाह से हम सभी हाउसवाइफ अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। जी, तो हम सभी लोगों की 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद सुबह की शुरुआत जो होती है वो 4 या 5 बजे से स्टार्टिंग हो जाती है और उसके बाद हमारे घर के सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैं अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाती हूँ, किस तरह से ईज़िली अपने दिन को स्मूथली निकालती हूँ। साथ ही मैं भी टेंशन फ्री रहती हूँ, स्ट्रेस फ्री रहती हूँ और अपने कामों को ना इस तरह से करती चलती हूँ कि मुझे पता भी ना लगे कि मैं अपने घर के इतने सारे काम कर रही हूँ और साथ ही ना घर के काम टाइम टू टाइम होते भी रहें। जी, तो यहाँ पे शुरुआत मैं करती हूँ अपनी नमाज़ से और जहाँ हमारा जो दिन की शुरुआत है, वो नमाज़ और अल्लाह के ज़िक्र से स्टार्ट हो तो बस माशाअल्लाह से फिर दिन का कहना ही क्या है। बस अगर आप लोग थोड़ा बहुत लेट उठते भी हैं तो कोशिश किया करें कि सुबह की जो शुरुआत है वो अल्लाह के ज़िक्र से करें और फिर अपने आप में बदलाव देखें, अपने दिन में बदलाव देखें कि आपके दिन कितने अच्छे और साथ ही ना आपको एक ज़हनी सुकून भी मिलने वाला है। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी अंदरूनी जो खुशी होती है ना वो हमें नहीं मिल पाती, वो इसी वजह से। तो अपने दिन की शुरुआत आप लोग ना सुबह फ़जर से करने की मतलब आदत डालें। नमाज़ पढ़ें, थोड़े कुरान पाक की तिलावत करें, जितना आपसे हो सके रुकू, 2 रुकू या 1 सफ़ा, 2 सफ़ा, जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं। फिर आप लोग अपने घर के कामों में लगे। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने अपनी जो स्टार्टिंग थी वो 5 बजे से मैं उठ जाती हूँ और 5 बजे से मेरी शुरुआत हो जाती है। उठते साथ ही फ्रेश होना और नमाज़ अदा करना, फिर थोड़ा कुरान पाक की तिलावत करना और उसके बाद ना फिर मैं अपने लिए एक ड्रिंक बना लेती हूँ, ड्रिंक पीती हूँ। तो ड्रिंक मेरी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग होता है, जो मुझे अच्छा लगता है वो कभी ग्रीन टी बना ली, कभी लेमन टी ले ली, कभी जिंजर टी या ब्लैक कॉफ़ी, तो जो मेरा मन होता है वो मैं बना लेती हूँ। अच्छा, मॉर्निंग ड्रिंक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एम्प्टी स्टमक आप लोग ना चाय वग़ैरह ना लिया करें, इससे ना बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ते हैं। उस टाइम पे तो शायद हमें नहीं पता लगता लेकिन जैसे-जैसे ऐज होती जाती है ना तब वो सिम्पटम्स बाहर आते हैं। तो बस कोई भी एक हेल्दी सी मॉर्निंग ड्रिंक ले लें जो कि वेट लॉस करने में भी हेल्प करती है, वेट को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है और आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। कोई ड्रिंक लेना नहीं चाह रहे हैं तो नॉर्मली एज़ इट इज़ आप लोग पानी भी पी सकते हैं, बस हाँ फ्रिज का ना हो। अच्छा जी, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाई और फिर मैं फटाफट से आ गई थी किचन में। अच्छा, हल्का-फुल्का अगर सुबह के टाइम पे मेरा थोड़ा बहुत काम होता है जैसे कि चीज़ों को उठा के रखना, अगर बिखरी हुई है कोई जो कि मैं रात में नहीं कर पाई हूँ, वो ना मैं इस टाइम पे ही उठा के यानी कि झाड़ू लगाने से पहले ही जो भी चीज़ें इधर-उधर की होती हैं, तो वो उठा के रख देती हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि ना रात में हम लोग उस तरीके का यानी कि हर वक़्त हम लोग अपने फुल रूटीन में नहीं रह सकते, कभी-कभी रूटीन बदल जाता है या फिर कभी-कभी हमारा ही मूड चेंज हो जाता है। नहीं करता मन, थोड़ा ब्रेक लेने का मन करता है घर के कामों से। तो हाँ, ये नॉर्मल है, कभी-कभी ऐसा होता है। लेकिन अगर डेली ही आपकी लाइफ़ में ऐसा हो रहा है, आपका मन नहीं कर रहा, तो फिर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को पहचानें और उसका सॉल्यूशन ढूँढें। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने अपने लिए 1 कप चाय बना ली थी, साथ ही मैंने 2 ब्रेड की स्लाइस जो थी ना वो अच्छे से ना टोस्ट कर ली थी और फिर एक पे मैंने पीनट बटर लगा लिया था और एक ऐसे ही सादा रखी थी। मेरा मन था कि आज मैं चाय के साथ इसको ऐसे ही लेने वाली हूँ। तो बहुत ही सिंपल सा मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट रखा था और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद फिर मैं लग जाती हूँ अपने कामों में। अच्छा, ब्रेकफ़ास्ट करने से पहले ना मुझे मेरे क्या काम होते हैं कि किचन में जाना, हल्की-फुल्की सी जो मुझे कुकिंग करनी होती है वो कुकिंग करना, साथ ही बच्चों को स्कूल के लिए भेजना, को रेडी करना होता है, लंच बॉक्स रेडी करना, ब्रेकफ़ास्ट कराना और माशाल्लाह से अब ना मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, दानिन भी स्कूल जाने लगी है। तो फिर दानिन को तैयार करना, मीराब को भी, क्योंकि अभी मीराब अपने से तैयार नहीं हो पाता है। तो मॉर्निंग में मेरे यही सारे काम होते हैं और इन सारे कामों से निपट के बच्चों को स्कूल के लिए निकाल के उसके बाद सुकून से मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ और फिर बैठ के एन्जॉय करती हूँ।
उसके बाद ना मैं सुबह के टाइम पे ही क्या करती हूँ कि जैसे कि मैंने सब्ज़ी बनाई है और बच्चों के लिए मुझे लंच बॉक्स के लिए पराठे रेडी करने होते हैं, तो उसी टाइम पे ही मैं अपने पूरे दिन का आटा लगा के रख देती हूँ एक बार में ही, जिससे कि मुझे ना फिर बार-बार ना लगाना पड़े। और साथ ही अगर बच्चे स्कूल से आने के साथ ही मुझे बोल देते हैं ना कि पराठा खाना है या रोटी खानी है, तो मैं उनको निकाल के फ्रिज में से आटा और रोटी या पराठे बना के दे देती हूँ। हम काम तो कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने कामों को एकदम स्मार्टली तरीके से देखें, और जिससे ना हमारे काम भी फटाफट से हो जाएँ, साथ ही हमारा टाइम जो है सेव हो। अब हम बार-बार थोड़े-थोड़े यानी कि हर मील में हम लोग आटे को लगाएँगे। अब जैसे बच्चे मेरे सुबह स्कूल जा रहे हैं, मैं उस टाइम पे भी आटे को लगा के रखूँ, फिर उसके बाद मैं लंच टाइम में रोटियाँ बनाना है उस टाइम पे लगाऊँ, फिर मैं डिनर टाइम में लगाऊँ, तो क्यों ना मैं एक बार में ही लगा के रख दूँ। ती दोनों टाइम की मेरी मेहनत भी बच जाएगी और एक बार में ही सारा पूरे दिन का आटा लग के रेडी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर मेरी बारी आती है कि जो भी कपड़े वगैरह मेरे पड़े हुए हैं, मुझे फ़ोल्ड करने हैं या आयरन करनी है, जो भी करना है, मैं बस फटाफट से उठा के मतलब यानी कि कपड़ों को लिया फ़ोल्ड करके और उनको जगह पे रख देती हूँ। क्योंकि कपड़े कहीं पे भी पड़े हों एक मैस क्रिएट करते हैं, और जब तक कपड़े पड़े रहते हैं ना, मुझे ना एक उलझन सी होती है, लगता है कि घर की मैंने बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं की है, कोई भी साफ-सफाई नहीं की। है ना, साथ ही बच्चों के भी कपड़े होते हैं जो कि वॉश करके रखना फ़ोल्ड करके, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे दानिन के और मीराब के कपड़े थे, तो बस उनके कपड़ों को मैंने उठा के फ़ोल्ड करके रख लिया। सुबह फ़जर के बाद ही ना मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा कामों को निपटाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, 5 बजे उठ जाती हूँ, तो उसी टाइम पे ही फ्रेश होके नमाज़ अदा कर ली, थोड़ा कुरान पाक की तिलावत कर ली और उसी टाइम पे ही फिर किचन का हल्का-फुल्का देख लेती हूँ। अच्छा, कुछ टाइम से ना मैंने अपनी जो मील प्रेप होती है ना, वो करना स्टार्ट कर दी है, और यकीन मानिए कि मेरी कुकिंग इतनी जल्दी हो जाती है कि सुबह के टाइम पे मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता। वरना वैसे क्या होता था कि काफ़ी सारा टाइम मेरा लगभग आधे से पौन घंटा जो होता था, वो सब्ज़ी को धोने में, उसको छीलने, काटने में ही निकल जाता था। उसके बाद मैं तड़का-वड़का लगाती थी, फिर सब्ज़ी बन के रेडी होती थी। लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना पड़ता, बस फ्रिज में से निकालना है और निकाल के मैं फटाफट से तड़का लगा देती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मैं उसमें अपनी प्रेप करके रख देती हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, और ख़ास करके ना ये सहूलियत मुझे मॉर्निंग के टाइम पे काफ़ी अच्छी लगती है। चीज़ों को निकाल के ना फिर घर की क्लीनिंग आ जाती है, जैसे कि कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके रखना, बेड को अच्छे से ठीक करना, बाहर की डाइनिंग टेबल को क्लीन करना, कोई भी टॉयज़ वगैरह बिखरे पड़े हैं तो बस उठा के उनको रखना, क्योंकि ना दानिन की कभी-कभी हो जाती है सुबह ही सुबह फ़रमाइश कि भई मुझे टॉयज़ चाहिए, मतलब उठते साथ ही उसको टॉयज़ चाहिए होते हैं। पता नहीं बच्चे ख्वाब में देख लेते हैं खुद को खेलता हुआ, तो बस उठते साथ ही ना उनकी फ़रमाइशें स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद घर की क्लीनिंग वगैरह सारी डस्टिंग जो भी होता है वो मैं मॉर्निंग के टाइम पे ही करती हूँ। इवनिंग के टाइम पे ना अपना कम से कम काम रखती हूँ, जो कि मुझे दिक्कत भी ना हो और स्मूथली मेरी जो नाइट है, इवनिंग रूटीन है, वो निकल जाए, क्योंकि बच्चे भी होते हैं। होमवर्क देखना, मीरा आपका दानिन को हाथ पकड़ के अभी करवाना पड़ता है होमवर्क उसका। ना इवनिंग का मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जाता है बच्चों के ही कामों में, और आफ्टरनून में मैं थोड़ा ज़ोहर के बाद कोशिश करती हूँ कि 1 घंटा की कम से कम नैप ले लूँ, जो कि इवनिंग के टाइम में मैं अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक फ़ील करूँ, क्योंकि भई सुबह 5 बजे से उठ के हम लोग लगे हुए हैं, घर के काम कर रहे हैं, और तो फिर हमें भी भई थकान होती है, तो ज़ोहर की नमाज़ के बाद थोड़ा बहुत अपना खाना-पीना खाने के बाद ना मैं रेस्ट कर लेती हूँ, तो बस 1 से डेढ़ घंटा लगभग दानिन को लेके सो जाती हूँ, तो उसमें दानिन, मैं, मीराब, हम तीनों बच्चे ही सो लेते हैं आराम से। अच्छा, फिर ये ना बच्चे आ गए थे स्कूल से, उनके लंच बॉक्स वगैरह उठा के रखना, निकाल के बैग में से, साथ ही बैग को उठा के रखना उसी की जगह पर। और आज ना मुझे शाम में अपने डिनर में बिरयानी बनानी थी, तो बस उसकी मैंने तैयारी यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, ये जो टाइम है वो असर के बाद का टाइम मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो उठते साथ ही ना, मतलब नमाज़ के बाद मैंने चावलों को भिगो दिया और फटाफट से गोश्त को वॉश करके रख दिया। मैंने कहा पहले ये सारे काम अपने निपटा लूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। अच्छा, इसी टाइम पे ना सब्ज़ियाँ आई हुई थी, तो बस उन सब्ज़ियों को भी मुझे यहाँ पे लगाना था। तो आलू और प्याज़ वग़ैरह थे ना, तो ये चीज़ें मैंने अपने मतलब सब्ज़ियाँ सब्ज़ी स्टैंड में डाल दी। अच्छा, जो भी चीज़ आई हुई होती है ग्रोसरी की, अगर उस मतलब उस सामान को हम लोग तुरंत के तुरंत ही रख देते हैं ना, तो हमारा काफ़ी सारा जो टाइम होता है वो सेव भी हो जाता है। उस वक़्त हमारे ना 5 से 7 मिनट लग रहे होते हैं, लेकिन जब हम काफ़ी वक़्त तक थैली में ही सब्ज़ी को पड़ा रहने देते हैं, तो काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ तो ख़राब भी हो जाती हैं। साथ ही फिर वो देखने में भी एक मेसी लुक देती हैं, और हमारा फिर नेक्स्ट टाइम के लिए काफ़ी सारा टाइम भी ले लेती हैं, क्योंकि अब भई सब्ज़ी कुछ ख़राब हो गई
तो आपको उसमें से निकालना है, फेंकना है। नई सब्जियाँ जो हैं वो आप उसको रखेंगे। बेहतर है ना कि जब भी चीज़ आई है बस फटाफट से निकालनी है और आपको लगा देनी है। अच्छा, थोड़ा-सा टाइम मैंने बच्चों के साथ स्पेंड किया, बच्चों की पढ़ाई करवाई यानी कि मीराब की, और दानिन को थोड़ा-सा होमवर्क उसका हाथ पकड़ के करवाया। फिर ना दोनों बच्चों को मैंने टीवी में एंगेज कर दिया और मगरिब के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे अपनी बिरयानी बनाने के लिए। हम हाउसवाइफ़ ना घर में रहकर ही अपने आप को पॉज़िटिव रखते हैं और साथ ही ना घर के सारे कामों को देखना, अपनी फैमिली मेंबर्स को देखना। लेकिन वहीं ना हमें भी मतलब एकदम से चिड़चिड़ापन चढ़ने लगता है, गुस्सा-सी आने लगती है कि क्या भई, सुबह से लेकर शाम तक हमारे घर के काम होते हैं और घर के काम जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो ना आप अपने रूटीन को इस तरह से अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ऐसे सेट करें। अगर आप लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना रूटीन बना सकते हैं। अगर आप लोग अकेले हैं तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपना मतलब एक रूटीन ऐसे सेट करके चलें कि जो कि आपको उलझन ना लगे कामों को देखने में, और स्मूथली आपके घर के जितने भी काम हैं वो होते रहें, टाइम टू टाइम आपके घर के काम ना सारे चलते रहें। जब मुझे पता है कि मैं मतलब आफ्टरनून के टाइम पे रेस्ट ले लेती हूँ, तो मेरी जो थकान होती है ना दिन भर की, वो आराम से उतर जाती है। अच्छा, अगर मैं आफ्टरनून में ना लेटूँ या फिर मुझे नींद आ रही होती है तो मैं सो भी लेती हूँ। अगर नहीं भी सोना है तो मुझे 1 से डेढ़ घंटा लेटने के लिए यानी कि रेस्ट करने के लिए चाहिए ही चाहिए। क्योंकि भई हम भी इंसान हैं, मशीन नहीं हैं। सुबह उठे हैं तो उठते साथ ही घर के कामों में लग गए, तो थोड़ा बहुत टाइम तो रेस्ट के लिए चाहिए। तो आप लोग अपना पूरे दिन में जिस टाइम आपको लगता है, आफ्टरनून में या फिर इवनिंग टाइम में, अपना थोड़ा-सा टाइम जो है वो रेस्ट के लिए ज़रूर रखें। ज़ोहर के बाद रख सकते हैं अगर आपकी फैमिली में ऐसा रूटीन है जो कि ज़ोहर के बाद आपको टाइम नहीं मिल पाता, तो आप ना फिर असर के बाद अपना टाइमिंग रख सकते हैं। रेस्ट लेने से क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम के लिए ना हमारी बॉडी एकदम से एनर्जेटिक हो जाती है और हमें भी फिर अच्छा और लाइट फ़ील होता है। अच्छा जी, हाँ ना, मैंने अपनी बिरयानी में तड़का लगा दिया यानी कि ऑयल वगैरह डाल के प्याज़ भून के निकाल ली थी। साथ ही फिर हरी मिर्ची, लहसुन अदरक का पेस्ट, गरम मसाला, तेजपत्ता, चिकन, ये सारी चीज़ें डाल दी, पानी डाल दिया, लेमन ऊपर से ऐड कर दिया, नमक डाल दिया था, थोड़ा-सा गरम मसाला डाल दिया था पिसा हुआ, और बस पानी-वानी डाल के ना मैंने इसको रख दिया है बॉयल होने के लिए। तो पानी में जब तक उबाल आएगा फिर मैं यहाँ पे अपनी चटनी की तैयारी कर लूँगी। तो इंशाल्लाह ना मैं नेक्स्ट टाइम आप लोग के साथ चिकन की काफ़ी सारी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और साथ ही ना अपने ब्लॉग में ये भी शेयर करूँगी कि 7 मील्स हम लोग चिकन की किस तरह से 1 हफ़्ते के लिए तैयार कर सकते हैं, और साथ ही उसको किस तरह से हम लोग स्टोर कर सकते हैं जो कि पूरे 1 हफ़्ते हमारी चीज़ें 8 से 10 दिन के लिए बिल्कुल भी ख़राब ना हो। अच्छा, बिरयानी के साथ ना मुझे और हस्बैंड को ज़्यादातर चटनी अच्छी लगती है, रायता या फिर टिक्की वग़ैरह हम लोग कम लेते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने चटनी के लिए जो लाल मिर्ची होती है ना तीखी वाली, वो निकाल ली थी। थोड़ा-सा यहाँ पे लहसुन की कलियाँ मैंने ऐड कर दी थी 2 से 3, और नमक ऐड कर दिया है। साथ ही ना 2 बड़े-बड़े मैंने यहाँ पे टमाटर कट करके डाल दिए थे। बस ना बिरयानी के साथ मुझे चटनी इस तरह से बनी हुई तैयार यानी कि अच्छी लगती है, और मैं बिरयानी के साथ ना ज़्यादातर चटनी ही बना के रखती हूँ। मेरी तो काफ़ी फ़ेवरेट है। साथ ही ना हस्बैंड को भी काफ़ी अच्छी लगती है। अच्छा, हम लोग रायता वग़ैरह थोड़ा कम यूज़ करते हैं। हाँ, टिक्की या फिर चटनी, ये 2 चीज़ें आराम से चल जाती हैं। बट इस टाइम पे मैंने टिक्की वग़ैरह ख़ैर नहीं बनाई थी, नॉर्मली चटनी तैयार कर ली थी। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी यानी कि जो भी चटनी की चीज़ें थी ना वो सारी तैयार करके रख ली। अब अच्छा, साथ के साथ ना मेरी किचन बहुत ज़्यादा छोटी-सी है, आप लोगों ने देखा ही है अक्सर करके ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैं किचन को क्या करती हूँ कि साथ के साथ ही समेटती हुई चलती हूँ, जिससे कि किचन मेरी गंदी ना लगे, या कुकिंग के बाद मैं अपनी किचन को क्लीन करूँ तो वहाँ पे मेरे 10 से 5 मिनट ना लगें, बस 1 से 2 मिनट में ही किचन फटाफट से क्लीन हो जाए। तो बस जो भी यहाँ पे मैंने कटिंग चॉपिंग वगैरह की थी, प्याज़ वगैरह कट करना, छीलना, और बिरयानी में जो तड़का लगाया था, तो बस फटाफट से जो भी चीज़ें थी ना वो कचरा हटा दिया, डस्टबिन में डाल दिया, और साथ ही काउंटर टॉप पे ना एक वाइप भी मार दिया। अच्छा, इतने टाइम में ही ना पानी में बॉईल भी आ गया था, तो बस चावलों का पानी निकाला और यहाँ पे मैंने चावल ऐड कर दिए। अच्छा, मैं ना ज़्यादातर सिंपल वाली बिरयानी बनाती हूँ, ये जो आप लोग देख रहे हैं यखनी वाली। मैंने ना अभी तक हैदराबादी बिरयानी जो है वो मतलब ट्राई नहीं की है। लेकिन सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बिरयानी बनाऊँगी तो हैदराबादी बिरयानी बना के आप लोग के साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, और देखती हूँ
कि उसका कैसा टेस्ट होता है। नॉर्मल मैंने ना 2 से 3 दफ़ा मसाले की जो बिरयानी होती है वो तो ट्राई की है, लेकिन लेयरिंग लगा के जो हैदराबादी बिरयानी बनती है ना वो ट्राई नहीं की। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़रूर ट्राई करूँगी। अच्छा जी, आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा और ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा। अच्छा जी, बस खाना बन के रेडी हो गया था। बिरयानी जब दम पे आ गई थी ना, तो मैंने थोड़े से उसमें फूड कलर ऐड कर दिए और साथ ही ना जो केवड़ा होता है ना उसको ऐड कर दिया। इससे ना बिरयानी का टेस्ट और जो उसकी खुशबू होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे फिर हम लोग बस बैठ गए थे खाना निकाल के खाने के लिए। हम सभी ना एक साथ खाना खाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है और मन भी करता है, और एक साथ खाना खाने में ना बरकत भी होती है ना, एक दूसरे के साथ प्यार भी बढ़ता है। अच्छा, तो फिर हम सभी लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ गए थे। सारी चीज़ें मैंने पहले ही डाइनिंग टेबल पे रख ली थी और उसके बाद बैठ के बस खाना खाया हम सभी लोगों ने एक साथ मिलके, और उसके बाद फिर जो भी बर्तन वगैरह थे ना वो मुझे इकट्ठे करके रख दिए। फिर हस्बैंड बोला कि बस आज ना चाय पीने का मन कर रहा है तो चाय बना लो, तो बस फटाफट से मैंने यहाँ पे ना चाय बनने के लिए रख दी। अच्छा, उसी के साथ ही अंदर की थोड़ी बहुत मैंने क्लीनिंग की। बच्चे पढ़े थे तो बस उनकी बुक्स वगैरह उठा के रखना, साथ ही टॉयज़ वगैरह बिखरे हुए रहते हैं, उनको काफ़ी सारी चीज़ें ना हमारी शूट नहीं हो पाती हैं। यूट्यूबर की थोड़ी-सी लाइफ़ डिफरेंट होती है, थोड़ी-सी, क्योंकि उन्हें हर बात में मतलब अपना कैमरा लेके चलना पड़ता है कि भई मुझे ये भी शूट करना है, ये भी शूट करना है। छोटी-छोटी बातें मतलब बड़ी-बड़ी बातें, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग आप लोग के साथ अपनी शेयर कर रहे होते हैं। और ना फिर धीरे-धीरे एक ऐसा लगाव भी हो जाता है कि अगर कोई बात अपनी आप लोग के साथ शेयर ना करें या कोई कुछ नया काम किया हो वो शेयर ना करें, तो लगता है जैसे कि बहुत कुछ अधूरा है या फिर पता नहीं किसको नहीं बताया। मेरे साथ तो अक्सर यही होता है कि अगर मैं कुछ भी नया लेकर आऊँ या घर में कुछ भी नया आया है और आप लोग के साथ शेयर ना करूँ, तो मुझे तो लगता है जैसे कुछ अधूरा है मेरे साथ। अच्छा, बस चाय पी थी हम लोगों ने बैठ के, और बच्चों के लिए भी मैंने चाय बना ली थी, क्योंकि दानिन को ना 2-3 दिन से फ़ीवर आ रहा है, तो बस आज मैंने उसको शाम के टाइम में चाय दे दी थोड़ी, और मीराब का भी मन कर रहा था, तो बस हम चारों के लिए मैंने यहाँ पे चाय बना ली थी। बैठ के चाय पी, बर्तन वगैरह फटाफट से उठा के वॉश करके रखे सारे, जैसे ही इकट्ठे हो गए थे चाय पीने के बाद, और बस यहाँ पे डाइनिंग टेबल को अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। अच्छा, मीराब को बिठा दिया था मैंने पढ़ने के लिए कि बेटा तुम पढ़ने बैठ जाओ, अपनी स्टडी करो। तो बस मीराब अंदर बेड पे बैठ गया था पढ़ाई करने के लिए, और दानिन यहाँ पे टीवी देख रही थी, तो उसका कार्टून शो चल रहा था तो बस वो एंजॉय कर रही थी। अच्छा, दानिन का भी होमवर्क होता है हल्का-फुल्का सा, तो वो मैं उसका हाथ पकड़ के ही करवा दी। कुछ इस तरह से हम होम मेकर्स का, हाउसवाइफ का दिन सुबह 5 बजे से 4 बजे से स्टार्ट होता है और रात के 10 से 11 बजे तक हम लोगों के दिन जो है वो चलते रहते हैं। घर के छोटे-बड़े काफ़ी सारे काम, साथ ही अपनी फैमिली वालों का ख़्याल रखना, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरा रूटीन कैसा लगा। तो ये मैंने अपना आप लोगों को लगभग 9:30 बजे तक का रूटीन आप लोग के साथ शेयर किया है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।